नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। सोलर प्लांट में लूट, फायरिंग जैसी वारदातें करने वाले गिरोह की 5 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज श्री विकास कुमार ने अपराधियों के वारदात के तरीकों, अपराध से पूर्व और बाद की तैयारियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए गठित ऑपरेशन 7th हॉर्स द्वारा इस खतरनाक गैंग की गिरफ्तारी के लिए की गई भागदौड़ के बारे में भी बताया है। महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सभी अपराधी तकनीकी रूप से दक्ष हैं, जो वारदात से पूर्व नॉर्मल कॉल की बजाय आपस में व्हाट्सएप पर बात करते थे और वारदात से पूर्व करीब सभी अपने मोबाइल बंद कर लेते थे। वारदात से 2-3 दिन पहले अपराधी सुरक्षा ऑडिट की तरह घटनास्थल की रेकी करते, सीसीटीवी, लाइट, गार्ड की संख्या, बाउंड्री वॉल की ऊंचाई, गेट की स्थिति, QRT, भागने की सड़कों, पुलिस नाकों आदि की जांच कर कागज पर डायग्राम बनाकर योजना बनाते थे। वारदात के लिए अंधेरी रातों का चुनाव किया जाता था और जिस समय माल आकर स्टोर में रखते वह सबसे मुफीद समय मानते थे। विकास कुमार ने बताया कि अपराधियों द्वारा उन्हीं फैक्ट्रियों को लक्ष्य बनाया जाता था जहां पर कार्यरत सिक्योरिटी एजेंसी से अपराधियों का पंगा होता था। जो भी एजेंसी इन्हें या इनके गुर्गों को नौकरी देने से मना करती थी, वहीं पर यह हमला करते थे ताकि माल तो मिले ही, सिक्योरिटी एजेंसी की छवि पर भी दाग लग जाए और उसे हटाए जाने की नौबत आ जाए। उन्होंने बताया कि वारदात के पीछे कुख्यात कबाड़ियों की बड़ी भूमिका रही। वारदात से पूर्व ही खरीदार व रेट निर्धारित कर लिया जाता था ताकि माल सीधे चोर बाजार में ही पहुंचा दिया जाए। विकास कुमार के अनुसार सोलर की 20,000 की प्लेट 2 से 3,000 रुपये में, 1,1200 किलो का तार का बंडल 150 रुपये किलो के औने पौने दामों में बेची जाती थी, अर्थात करीब 10% दाम में सोलर प्लेटें, तांबे और एल्युमिनियम के तार बेच दिए जाते थे। आईजी विकास कुमार ने बताया कि वारदात में कंपनी में काम कर रहे व्यक्तियों से जुड़े लोग, माल खपाने वाले कबाड़ी और कुख्यात 0029 गैंग के तहस नहस होने के बाद बचे खुचे लोगों द्वारा पुनर्गठित समूह के लोग शामिल होते थे। उन्होंने कहा कि अब सवाल यह पैदा होता है कि वारदात के पीछे की वजह क्या थी। उनके अनुसार 0029 गैंग ने मादक पदार्थों की तस्करी की तुलना में यह काम ज्यादा आसान मानकर वारदातें करना शुरू किया। गैंग का मानना था कि इसके लिए दूर तक जाना नहीं पड़ता था, 1-2 फायर करके दहशत मचाकर आराम से वारदात हो जाती थी। जानी पहचानी जगह तथा अलग अलग जिलों की पुलिस में नाकों का सामना नहीं करना पड़ता था। एक ही रात में वारदात पूरी हो जाती। कई मामलों में वारदात का तत्काल पता चलकर मुकदमा भी दर्ज नहीं होता था और सबसे बड़ी बात, पुलिस के लिए वारदात के सबूत जुटाने मुश्किल होते। इन सब बातों को सोचकर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 0029 गैंग ने सोलर लूट का दूसरा रास्ता चुना। विकास कुमार के मुताबिक विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वारदात में फरार एक अपराधी किसी नामचीन सरपंच का करीबी रिश्तेदार है। करीब आधा दर्जन अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि सोलर प्लांटों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए रेंज स्तरीय विशेष टीम सोलर प्लांट संयंत्रों की सुरक्षा ऑडिट करेगी। महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने आम जन से भी अपील की है कि किसी भी आपराधिक या उससे जुड़ी कोई सूचना उसे रेंज पुलिस नियंत्रण कक्ष नंबर 0291265081 पर, व्हाट्सएप नंबर 9530441828 पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाएगा। अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार की ओर से आज सुबह वेद भवन प्रांगण में आयोजित सत्संग में स्वामी सत्यानंद महाराज का जन्मोत्सव धूमधाम से गुरु भजनों के साथ मनाया गया। गणेश वंदना शिवदयाल पुरोहित व गुरु वंदना किशन प्यारी कल्ला के भजनों के साथ सत्संग प्रारंभ हुआ। भजन भंवरलाल थानवी, भंवरलाल सोलंकी, अशोक जोशी, हरि गोपाल पुरोहित, रितिका शर्मा, संतोष मेवाड़ा, रिमझिम, जगदीश पुरोहित भक्तों ने प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के लिए प्रेम जोशी परिवार की ओर से सहयोग किया गया। मंडल की ओर से प्रेम जोशी का सहपत्नीक स्वागत राजू पुरोहित, चश्मे वाले व रितिका शर्मा ने राम नामी दुपट्टा व माला पहनाकर किया। अमृतवाणी पाठ चंपालाल गुचिया पुरोहित, मुकेश थानवी, अश्विनी गुचिया व राजू पुरोहित के साथ साथ भक्तों ने सामूहिक रूप से किया। सत्संग में अशोक पंचारिया, भवानी शंकर गुचिया, अशोक जोशी, चंपालाल चौहान, श्री गोपाल चावड़ा, ओम पंचारिया, कमलागिरी, गौतमपुरी, आरती गिरी के अलावा दूर दूर से पहुंचे भक्त पहुंचे। सत्संग संचालक चंपालाल गुचिया ने बताया कि 9 अप्रैल को संवत नववर्ष के उपलक्ष्य में विशेष सत्संग शाम 4 बजे से वेद भवन में होगा। राम जन्मोत्सव रामनवमी 17 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाएगी। प्रार्थना, ध्यान व भोग
के बाद आरती हुई व भक्तों को हाथ प्रसादी प्रेम जोशी की तरफ से वितरित की गई। इसी प्रकार चेन्नई में अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार द्वारा आज गुरु जी श्री सत्यानंद बाबा का जन्मोत्सव आनंद के साथ श्री सिद्धि धर्मशाला प्रांगण में मनाया गया। सबसे पहले गणेश वंदना, गुरु वंदना और सरस्वती वंदना के बाद सामूहिक रूप से अमृतवाणी पाठ किया गया। भजनों का सिलसिला चला। भगत मुकुंद चांडक ने बताया कि गुरु भजन चरणों में गुरुवर के प्रणाम करते हुए ममता शर्मा द्वारा गाया गया और साथ में फूलों की वर्षा की गई। भक्तों को गुरु जी के जन्मदिन के अवसर पर मोतीचूर के लड्डू अरविंद शर्मा द्वारा बांटे गए और 11 भक्त जनों को गुरु जी द्वारा रचित भक्ति प्रकाश की पुस्तिका और माला दी गई। भक्तों को ठंडाई का वितरण किया गया। राजा भृतहरि के जीवन पर आधारित लोक कला रम्मत का मंचन शनिवार की रात लटियाल सिनेमा के पास स्थित गौशाला के निकट श्री लटियाल लोक कला मंच के तत्वाधान में युवा कलाकारों द्वारा किया गया। श्री लटियाल लोक कला मंच के संरक्षक भूरदास थानवी के सानिध्य में पूरी रात नाटक का मंचन हुआ। मुख्य कलाकार सुनील बोरा राजा भृतहरि की भूमिका में थे। उन्होंने अपने दमदार अभिनय से इसे जीवंत कर दिया। यह राजा भृतहरि के साहस, प्रेम और उसमें मिले छल की कहानी है, जिसके बाद राजा ने जीवन में संन्यास धारण कर लिया था। उनके अलावा रानी पिंगला की भूमिका मणिशंकर गज्जा, राजा विक्रम की भूमिका में महेश तथा साथी कलाकारों ने अपने जोरदार अभिनय से दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। रम्मत इस क्षेत्र की बहुत पुरानी लोक कला है, जिसमें सभी भूमिकाएं पुरुष पात्र ही करते हैं। यह कला धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, जिसे कुछ पुराने और नए कलाकार बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। करीब 1 साल पूर्व यहाँ रम्मत का आयोजन हुआ था। रम्मत के मंचन में सहयोगी कालूराम, दीनजी, नरेंद्र, माणक, नरेश, महेश व्यास आदि का सहयोग सराहनीय रहा। रम्मत देखने के लिए जोधपुर, जैसलमेर, पोखरण तथा बीकानेर से भी काफी दर्शक पहुंचे। 19वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान कराटे डो एसोसिएशन द्वारा जयपुर में 6 व 7 अप्रैल को किया गया। प्रतियोगिता में फलोदी जिले से भी दर्जनों खिलाड़ियों ने भिन्न भिन्न श्रेणियों में भाग लिया। प्रतियोगिता में त्रिशूल वॉरियर स्पोर्ट्स अकादमी के 8 खिलाड़ियों ने भिन्न भिन्न श्रेणियों में फलोदी जिले का प्रतिनिधित्व किया। सीनियर वर्ग में कृष्णा माली और तिलोका राम ने कुमिति में सिल्वर, जूनियर वर्ग में लक्ष्य व्यास ने कुमिति एवं काता में 2 सिल्वर एवं सब जूनियर वर्ग में प्रकट आसदेव ने कुमिति एवं काता में 2 सिल्वर मेडल हासिल किए। अकादमी के निदेशक दीपक मेवाड़ा एवं कोच कुमार लामा शंकर कटारिया ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। खेल और सांस्कृतिक विकास संस्थान फलोदी की संचालिका विजय श्री थानवी ने बताया कि उनके संस्थान के मोक्ति बिश्नोई, मीत यादव, चिराग सरवा व युवान कौशिक ने स्वर्ण, कुशागर मेवाड़ा, प्रियांक कौशिक ने रजत व रणवीर सिंह चौधरी, अभिराम, प्रियांश कौशिक ने कांस्य पदक जीते। जांबा पुलिस ने सरहद धौलासर में नाकाबंदी कर एक युवक को 11 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार करीब 2.5 लाख रुपए कीमत आकी गई है। जांबा थानाधिकारी अशोक कुमार ने मैं जाब्ता सरहद धौलासर में नाकाबंदी कर मोटरसाइकिल पर जा रहे युवक को रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से यह स्मैक बरामद हुई। युवक की पहचान श्रवण कुमार पुत्र किशन राम बिश्नोई निवासी इंदर नगर फतेह सागर थाना लोहट के रूप में हुई। मुकदमा दर्ज कर जांच बाब थानाधिकारी महेंद्र कुमार सेर्वी को सौंपी गई है। नगर पालिका के पूर्व पार्षद एवं काजरी के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी मांगीलाल लीलड़ की धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी लीलड़ उम्र 73 वर्ष का शुक्रवार रात 10 बजे निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार थी। उनका जोधपुर एम्स में इलाज चल रहा था। शनिवार को मेघवाल समाज के मोक्ष धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर आयकर विभाग के सेवानिवृत्त चीफ कमिश्नर KR मेघवाल, जय न्याय पुण्य, अशोक मेघवाल, गोवर्धन जयपाल, चंदन कुमार, मगराज, श्रवण कुमार, जगदीश लीलड़, मुकर लीलड़ आदि उपस्थित रहे। बाप उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सावरा के राजस्व गांव मनचीतिया में सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के जिला फलोदी ग्रामीण कार्यकर्ता गणपत लाल ने समता सैनिक दल प्रदेश प्रधान महासचिव एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट गोवर्धन जयपाल के साथ कालबेलिया समाज के गणमान्य जनों के साथ बैठक की। कालबेलिया समाज को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उससे जोड़ने का प्रयास किया। एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, जिला कार्यकर्ता गणपत लाल सहित अन्य वक्ताओं ने बैठक में विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में SR अभियान जिला फलोदी शहरी कार्यकर्ता भागीरथ मेघवाल, सामाजिक कार्यकर्ता संगीता भील मोटाई, अशोकनाथ कालबेलिया, कृष्णा मेघवाल, मीरा मेघवाल, सोनारी आदि महिला पुरुष उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।